लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्त ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। संवाद से मिल सकता है, हर बात का समाधान और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। मन का मैल मिटा, दो चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं
और उनका साथ भी देते हैं। लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।